सिद्ध आश्रम, वेद गर्भापुरी, कारुष, तपोवन, चैत्रथ और व्याघ्रसर ये नाम हैं बिहार के पश्चिम भाग में गंगा नदी के तट पर स्थित एक धार्मिक, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक शहर बक्सर के। वर्ष 1991 में वर्तमान शाहाबाद से अलग होकर बक्सर को ज़िले का दर्जा मिला। 1624 स्क्वायर किलोमीटर में बसे इस बक्सर ज़िले की कुल आबादी लगभग 18 लाख है। घनत्व की दृष्टि से यहाँ 1 स्क्वायर किलोमीटर में 1100 लोग रहते हैं। साक्षरता की बात करें तो इस ज़िले की कुल साक्षरता लगभग 72% है। बक्सर शहर जो कि ज़िले का मुख्यालय भी है, यहीं पर ज़िले में आने के लिए रेलवे स्टेशन है और रोड मार्ग के लिए नेशनल हाईवे NH 84 है। यहाँ की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से खेती पर आधारित है। यहाँ की बोलचाल की भाषा हिंदी और भोजपुरी है। प्राचीन काल में बक्सर ज़िले का नाम व्याघ्रसर था, क्योंकि वर्षों पहले ये क्षेत्र जंगलों से घिरा हुआ था जिसमें बाघों का निवास हुआ करता था। तब यहाँ एक बहुत बड़ा सरोवर भी था, जिसके परिणाम स्वरूप इस जगह का नाम व्याघ्रसर पड़ा। बक्सर को महर्षि विश्वामित्र की भूमि भी कहा जाता है। यहाँ का राम रेखा घाट रामायण काल की याद दिलाता है, जहाँ महर्षि विश्वामित्र का आश्रम हुआ करता था और जहाँ श्री राम और लक्ष्मण अपनी प्रारंभिक शिक्षा के लिए अयोध्या से बक्सर आए थे। यहीं पावन पवित्र गंगा में महर्षि विश्वामित्र श्री राम, लक्ष्मण और बाकी शिष्यों के साथ स्नान ध्यान करके यज्ञ किया करते थे और उन्हें शिक्षा दीक्षा देते थे। राम रेखा घाट के पास ही है बाबा रामेश्वर नाथ का मंदिर, जहां भगवान श्री राम ने अपने हाथों से पहली बार शिवलिंग की स्थापना की थी। बक्सर का चरित्रवन, जहां भगवान राम ने अपने गुरु के यज्ञ की रक्षा के लिए ताड़कासुर नाम की राक्षसी का वध किया था। आज यहीं पर स्थित नौलखा मंदिर लोगों को अपनी भव्यता और खूबसूरती के कारण आकर्षित करता है। बक्सर का केंद्रीय कारागार जो देश की एकमात्र जगह है जहां फांसी का फंदा तैयार किया जाता है। इतिहास के पन्नों में बक्सर जाना जाता है 2 लड़ाइयों की वजह से भी। चौसा, जो बक्सर से 10 किलोमीटर पश्चिम कर्मनाशा नदी के पूर्वी तट पर अवस्थित है। यहीं पर 25 जून 1539 को हुमायूं और शेरशाह के बीच लड़ाई हुई थी। शेरशाह ने असावधान हुमायूं की सेना पर रात्रि में आक्रमण कर दिया। मुगल सेना इस आक्रमण का सामना नहीं कर पाई। हुमायूं को नदी में कूदकर अपनी जान बचानी पड़ी। शेरशाह के उत्थान में यह युद्ध मील का पत्थर साबित हुआ। 22 अक्टूबर 1764 को लड़ा गया बक्सर का युद्ध। इसमें एक तरफ थी ईस्ट इंडिया कंपनी की मेजर हेक्टर मुंडो की सेना और दूसरी तरफ थी अवध के नवाब शुजाउद्दौला, बंगाल के नवाब मीर कासिम और मुगल शहंशाह द्वितीय की सेना। इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत हुई और उन्होंने बंगाल को अपने कब्जे में ले लिया। यहीं से पहली बार अंग्रेज़ों का भारत की सत्ता पर आधिपत्य शुरू हुआ। बक्सर ज़िला का डूमराव शहर जो जाना जाता है डूमराव राजघराने के लिए। डूमराव शहर को हुरिल शाह ने बसाया था, इसलिए पहले इसे हुरिल नगर भी कहा जाता था। डूमराव राज का बांके बिहारी जी का भव्य मंदिर, जिसे महारानी बेनी कुमारी जी ने बनवाया था, याद दिलाता है डूमराव राज के समृद्ध और सांस्कृतिक विरासत की। याद आवत मोहे पी की बतिया, याद आवत मोहे पी की बतिया, याद आवत मोहे पी की बतिया। तारे गिन गिन काटूं रतिया, याद आवत मोहे पी की बतिया, याद आवत मोहे पी की बतिया।
जिला बक्सर जन्म स्थली है भोजपुरी गायकी को ऊंचे शिखर तक ले जाने वाले भोजपुरी लोक गायक भरत शर्मा व्यास का। जिला बक्सर धार्मिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और ऐतिहासिक दृष्टिकोण से इतना समृद्ध होने के कारण ही ये आज भी अपने देश की शान बना हुआ है।